कि जैसे कि आप लोग पुण्य आत्मा है ना, पुण्य मनुष्य जो कि बहुत दूर दूर से आते हैं हमारी का दर्शन करने। और आप लोगों को ये होगा कि कोई ना कोई कामना होता है, हर किसी को कोई ना कोई कामना होता है ना, कि आपके मन में कुछ होगा, उनके मन में कुछ होगा, और यहाँ पे मनोकामना पूरा होता है नहीं होता है महामाई के ऊपर, है ना। आप लोग मत्था टेकने के लिए आते हैं, तो इसके बारे में हम ज़्यादा तर्क नहीं कर सकते, क्योंकि जो महामाई है ना, कृपा देखिए बनाना होगा तो महामाई बना देंगी, क्योंकि वो महामाई के ऊपर है। हम लोग ये हैं, हम उनके बच्चे हैं। देखिए आप सभी पढ़े लिखे समाज से हैं ना, और आप सबका एक व्यक्तित्व बनता है, एक व्यक्ति विशेष के भांति संदर्भ बनता है कि इसके बारे में जाना जाए कि फल क्यों नहीं मिल रहा। लोग आते हैं और बोलते क्या हुआ कि मैंने तो अभी जागरण करवाया और उसका कोई फल नहीं मिला हमें। तो आपको फल मिल के मिला, हम इस बारे में थोड़ा बताएंगे। तो जैसे कि हम जागरण करवा रहे हैं और आपने कहीं सहारनपुर, रुड़की, मनाली से कोई मंगवा रखा है कि बहुत भव्य, बहुत बड़े विशाल जागरण करता है, और उनके नाम के पीछे लगा होता है कलीम सलीम सलीम, जो भी हो, हमें उससे कुछ नहीं लेना, व्यक्तित्व के हिसाब से हमें कुछ नहीं लेना। तो देखिए उनको ना हमारे धर्म के बारे में ये सब नहीं पता है कि हमारा धर्म है क्या, हम विकास कहाँ से कर सकते हैं, उजागर कहाँ से हो सकते हैं। तो उनको पता नहीं है, और जब उनको खुद को नहीं पता है कि उठना क्या है, बताना कब क्या है, तो हमें क्या बताएंगे। उद्देश्य हमारा कहता है कि जो हम धर्म से हैं, जिस धर्म से हैं हम, उस धर्म के लिए हमें ऋणी रहना चाहिए, तात्पर्य हर समय उसके लिए तत्पर होना चाहिए, क्योंकि हम एक व्यक्ति है, मनुष्य हैं, जो कि हमारे बीच में संदर्भता का एक पात्र है जो हमारा धर्म है। तो उसको बनाए रखने के लिए हमें जानना जरूरी है। जैसे कि आप बुला रहे हैं, वो लोग आते हैं वहाँ पे, आपको ये नहीं पता कि वो पी के आ रहे हैं और वहाँ उस जगह पे गाना गा रहे हैं, जो महामाई के गाना कह के इसको संबोधन कर रहे हैं, और कह रहे कि गाना थोड़ी है, वो भजन है, गाना नहीं होता, ये भजन होता है, महामाई का भजन होता है, आराधना होता है। गाना हमारे समाज में नहीं होता है, क्योंकि हम जागरण करवा रहे हैं। जागरण में गाने का कोई महत्व नहीं होता है। अब वो आते हैं आपके घर में और जागरण करवाते हैं, और वो पी के आते हैं, खा के आते हैं, और उसके बाद तारा माई के कथा से पहले ही वो लोग घर पे सोए हुए मिलते हैं, खा पी के। वो आप सब जो भी समाज के लोग हैं, आप लोग, ये आप सबके पैसे हैं। वो 1-1 रुपये लोग इकट्ठा चंदा करके और भव्य तरीके से करवाते हैं, ताकि हमारे समाज को ये पता लगे कि हमारे समाज, बस जागरण का उद्देश्य ये नहीं कि आप जागरण करवा रहे रात भर जगे रहे, नहीं। हमारा जागरण का उद्देश्य है कि जो बच्चे समाज में पनप रहे, बड़े हो रहे हैं, वृद्ध हैं, बच्चे हैं और युवा हैं, जैसे हमारे समाज को आ रहे हैं आगे को, उनको जब तक हमें पता नहीं लगा कि हमने करवाना, किससे करवाना है, क्या करना है, तो कैसे करवाएगा, नहीं करवाएगा ना। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा संस्कृति क्या है और करवाना किससे और नहीं किससे करवाना है। वो मांस मदिरा खाने वाले से अगर आप जागरण करवाएंगे तो हो गया आपका जागरण भी, और उसका फल को भी प्राप्ति होगी। वो तो महामाई को पता है कि जागरण का कहाँ तक फल प्राप्ति होता है। आप जैसे नाम के पीछे लगाता है सूफी गायक, मंगली गायक हो सकता है ना, मंगली गायक कह सकते हैं, वंदना गायन कह सकते हैं। ये सूफी गायक क्या होता है, मैं तो बस इस चीज़ से थोड़ा समाज में जागृति की जरूरत है, क्योंकि देखिए अगर हम नहीं जगेंगे तो हमारा समाज जहाँ पे है वहीं पे रहेगा, और हम इससे वंचित रहेंगे। बच्चे जो हैं वो समाज के प्रति ढली जाएंगे, और आने वाले समय में जो भारत में वृद्ध आश्रम बन रहे हैं, गौशाला नहीं बन रहा, वृद्ध आश्रम बन रहा, गाय माता रोड पे घूम रही हैं। आप लोगों को ये जान के हैरानी होगी कि ये जो आप सूफी कलाकार, कलीम जो भी आप बुलाते हैं, ये लोग मांस खाते हैं, वो भी मांस खाते हैं। और आप लोग जागरण जो करवाते हैं, आप लोग जागरण करवाते हैं। हम जागरण से 7 दिन पहले ना महामाई का वो जो मंगल के लिए पान का पत्ता और 5 कसैली होता है, उसके साथ जो भी मुद्राएं होती है वो लेके जाते हैं उस व्यक्ति के पास, जो व्यक्ति हमारे घर में जागरण कहने आ रहा है।
और मान लीजिए कि वो व्यक्ति आपके घर में रात को पी के और आ रहा है, जागरण करवा रहा है, वो कहाँ तक फलित है आपके में, है ना? धर्म में फलित तो नहीं है ना वो चीज़। तो इस करके हमें जन जागरूकता की जरूरत है। देखिए, बोलना ये है कि बोल सकते हैं हम, लोग डर रहे हैं कि कोई कुछ क्या कहेगा, क्यों जाओगे, बिन बोले भी तो कहीं ना कहीं जा ही रहे हो। तो इस करके मेन उद्देश्य है कि आप देखिए, एक भारत राष्ट्र है जो कि भारत राष्ट्र धर्म भूमि है। धर्म और कीर्ति का गाथा का यह बहुत बड़ा भव्य समावेश है जिससे मिलके हमारा भारत बना है। और हमें अपनी संस्कृति को समझना है कि संस्कृति आखिर है क्या, क्या करना है, बताना किसको है, संस्कृति के बारे में हमारी संस्कृति को बताना किस को है। देखिए, हम अगर बड़ों से नहीं बता सकते हैं ना, तो समाज में बच्चे हैं छोटे छोटे, जो छोटे बच्चे हैं उनको समाज में बता सकते हैं, क्योंकि वो बड़े हो रहे हैं और उनकी जो मित्रता है, मित्रता की सर्कल वो बहुत बड़ा हो जाता है। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, उनका विस्तार होता है, तो वो बड़े होते हैं और उनका जो सर्कल होता है वो बड़ा होता है। और जैसे हम उनको ज्ञान देंगे, घर से जब ज्ञान मिलेगा उनको, तब वो बाहर समाज में जाकर बताएंगे कि हमारा धर्म क्या है, हम किस दिशा में जा रहे हैं और हमें किस पथ पे जाना चाहिए, उचित क्या है, अनुचित क्या है, ये सब घर से पता लगेगा। सबसे प्रथम हम है। तो समाज से, जनता जनार्दन से निवेदन है, देखिए भ्रम नहीं है, ना कोई लड़ाई झगड़े की कोई मुद्दा नहीं है। आपसी भाईचारा अच्छी बात है। देखिए, आप लोग आपसी भाईचारा में रहिए, अच्छी बात है, पर जो पूजा की पद्धति है ना, जो पूजा की पद्धति का एक क्रम रखा हुआ है, उस क्रम को हम ही ने देखभाल करना। अगर मान लीजिए कि हम उस क्रम के विपरीत होकर चलेंगे तो उस चीज़ का फलित नहीं हो पाएंगे। हमने उस पद्धति में रहते हुए, उस क्रम को देखते हुए, वो कहाँ तक सीमित है, वो जिस व्यक्ति को हम कार्यभार सौंप रहे हैं वो व्यक्ति कहाँ तक सीमित है हमारे धर्म को उजागर करने में, उसको कुछ पता ही नहीं। और हमारे जो महामाई का मंच होता है, महादेव का मंच होता है, उस पर चढ़ के और परफॉर्मेंस करने लग जाते हैं। उसको भी थोड़ा सा लज्जा होना चाहिए, नहीं तो महादेव की माया है ये। तो बात करते हैं हम कि जो हम पूजा पाठ करते हैं ना, इसका एक शुद्धता होता है, पवित्रता होता है। ये तो यही सब नज़र में देखते हुए आप सब ये रखना चाहिए कि महामाई का जागरण है, इसमें पवित्रता बहुत जरूरी है। मनुष्य क्रम और निष्ठा से आता है, महामाई अवश्य उसका मनोकामना पूरी करती है।